डियर स्टूडेंट्स, हमारी कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई थी। पार्ट ए में हमने जो टॉपिक स्टार्ट लिया हुआ था एनर्जी चेंजेस एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो टॉपिक को हमने दरमियान में छोड़ा था। तो इसको समझें, इसका पार्ट बी अभी हम कर रहे हैं। वो पार्ट ए था तो इसको पार्ट बी समझ लें। कुछ वीडियो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है हमने वीडियो को रोक दिया था या वीडियो रुक गई थी। तो लेक्चर को उसी तरीके से आगे स्टार्ट लेते हैं। तो मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमने ये लिया था कि हमने जो बेसिकली जो चीज़ें ली थी वो ये थी कि जितनी जो है हम सॉलिड से लिक्विड तरफ जाएंगे या लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे, जितनी हमारे पास चेंजेस ज़्यादा होंगी, यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़्यादा होगा। यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, हाँ, उनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी की चेंज ज़्यादा होगी। तो उतना हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है जब सॉलिड से लिक्विड तरफ जाएंगे, लिक्विड से गैस तरफ जाते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड तरफ जाते हैं तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती। इसलिए उस वक्त जो है हमारे पास जो है हीट ऑफ जो हमें हीट ज़रूरत होगी वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जब हम लिक्विड से गैस तरफ चलते हैं तो हम ये देखते थे कि चेंज जो है बहुत ज़्यादा है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, एटम है, आयन के दरमियान चेंज बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से जो है हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती थी। इस वजह से मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास आइस जो है सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास जो है कितनी है, 6.02 किलो जूल पर मोल है। इस तरीके से हम लिक्विड वाटर है उससे गैस की तरफ जा रहे हैं, फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये हमारे पास 40.7 किलो जूल पर मोल है। बस इसके ऊपर तफसीलन यूट्यूब पर टाइप करें, हीट ऑफ फ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला, हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, स्टेट्स ऑफ मैटर रो लिक्विड साथ लिखते, ठीक है, तो फिर ये टॉपिक आपको मिल जाएगी। जितनी हमारे पास चेंज ज़्यादा होती है ना, जितनी चेंज ज़्यादा होती रहती है, इंटर मॉलिक्यूलर चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़्यादा होती है, उतनी हीट जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे आप जो है हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है सॉलिड से डायरेक्टली आप गैस की तरफ जा रहे हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो आपको चाहिए ये और भी ज़्यादा, क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा हो रही है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने आयोडीन लिया था, आयोडीन I2, ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड, इसको हम हीट कर रहे हैं ना, हीट, और ये आयोडीन डायरेक्टली गैस की तरफ हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है यहाँ पर, हाँ नज़र आ रहा है। हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ना यहाँ पर, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो आप आयोडीन को डायरेक्टली कन्वर्ट करें 60.2 किलो जूल पर मोल, 60.2 किलो जूल पर मोल, 60.2 किलो जूल पर मोल। देखें, सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस कम है तो हीट को देखें, एनर्जी ट्रांसफ़र को देखें कितनी है, 6.02। जब लिक्विड से गैस तरफ जा रहे हैं चेंजेस और भी ज़्यादा हुई हैं, हीट देखें ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, 40.7 हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये हीट ऑफ फ्यूजन है। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना, लिक्विड की तरफ हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस की तरफ जाना हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब डायरेक्ट सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास देखें हीट ऑफ सब्लिमेशन 6.2 किलो जूल पर मोल। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देती थी, सिग्निफिकेंस इसकी ये थी कि ये इन्फॉर्मेशन देती थी कि आपके पास जितनी जो आपके पास जो है चेंज ज़्यादा होती जाएगी, ये उतनी आपके पास हीट ट्रांसफ़र जो है, एनर्जेटिक चेंजेस जो है, एनर्जी आप ज़्यादा देंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में। जितनी आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है, उतनी आप हीट ज़्यादा देंगे चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। हमने यहाँ पर एक मिसाल शुरू की थी और लेक्चर को वहाँ पर ठहराया था। H2O है और NH3 है। अब ये दोनों को देख लें आप। मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में जो है आपके जो है NH3 को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसको यहाँ कर लेते हैं। ये मैंने ले रखा है H2O, ये मैंने ले रखा है NH3। अब ये भी NH3 का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को हमने देखना है
ये H2O का दूसरा मालिक्यूल है, इसके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को मैंने इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को देखना है। इसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड है। यूट्यूब पर टाइप कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाई केमिस्ट्री वाला, स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस बाई केमिस्ट्री वाला, ये मिल जाएगा आपको। तफसीलन डेप्थ ने इस पर बात की हुई है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम जब इस वाटर को लेते हैं, वाटर को हम लिक्विड से गैस की तरफ ले जाएं और यहाँ अमोनिया को लिक्विड बना लें और लिक्विड से इसको गैस की तरफ ले जाएं, यहाँ पर भी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ले लें, यहाँ पर भी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ले लें। पानी की जो वेपराइजेशन है वो है 40.7 किलो जूल पर मोल, और NH3 की हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे पास पाई जाती है 23.35 किलो जूल पर मोल, 23.35 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। अब देखें, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, किस में इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यूट्यूब पर टाइप करें इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिटेल से बात हो चुकी है इसके ऊपर। तो आपने जो है ना इसकी प्लेलिस्ट वगैरह तैयार मैंने की हुई है, इससे पता चलता है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर है। स्ट्रेंथ की बात करो, स्ट्रेंथ की, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, किस में वीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, यहाँ वीक है। इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो तो किसकी ज़्यादा है, पानी की ज़्यादा है। इंटर मालिक्यूल क्यों, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी ज़्यादा है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है। तो ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये दोनों मैंने पोलर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों, ये दोनों मैंने पोलर है, ये भी पोलर मालिक्यूल है, ये भी पोलर मालिक्यूल मैंने ले रखा है, दोनों पोलर मालिक्यूल है। अगर मैं दोनों नॉन पोलर, अगर मैं एक पोलर ले लूँ एक नॉन पोलर ले लूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ले रखा है H2O, ये है H2O और ये है H2O। इन दो मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रोमीन ले रखा है, यहाँ पर भी मैंने ब्रोमीन ले रखा है। इन दोनों मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक पोलर एक नॉन पोलर है। ये मालिक्यूल पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मालिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब मैं कहता हूँ किसके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। ये है तो मुझे पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है। ये भी इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने इसको लिक्विड को, इस लिक्विड को लेना है, इस लिक्विड को लेना है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है। मैंने इस लिक्विड को लेना है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है। मैंने इसकी भी देखनी है हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने इसकी भी देखनी है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी मैं बता चुका हूँ 40.7 किलो जूल पर मोल है। ब्रोमीन की हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे पास मौजूद है वो है 15.43 किलो जूल पर मोल है। बेटा जी समझ आ रही है। अब आप देख रहे हैं ना किसकी ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी ज़्यादा है। इससे बाद इसकी इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्ट्रेंथ रखती है एज कम्पेयर टू दी वंडर वाल फोर्सेस। यूट्यूब पर टाइप कर वंडर वाल फोर्सेस स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड्स, वंडर वाल फोर्सेस बाय केमिस्ट्री वाला, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस, वंडर वाल फोर्सेस बाय केमिस्ट्री वाला। तफसीलन बात हो चुकी है इसके ऊपर। तो ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये इंटरमल जैसे आप इसमें ले लेना, आप ले लें, आप NH3 ले लें, NH3 स्टैंडर्ड स्टेट, ये NH3 ले लें, ये NH3 ले लें, दो NH3 के मालिक्यूल्स आपने ले रखे हैं, ये और ये। इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है? यहाँ ये भी, ये गैस की बात कर रहा हूँ, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट इसकी गैस है। यहाँ पर आपने जो है क्लोरीन ले लें, क्लोरीन Cl और Cl, यहाँ और यहाँ इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी देख लें, इसमें भी आपने देख ली इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर भी देख लें इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा है? ये पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है, ये नॉन पोलर है, इसमें वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। अब किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है? आपने इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन देख लें, इसकी भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन देख लें, हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? NH3 की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है आपने अभी लिखी हुई है, यहाँ पर कितनी लिखी हुई है? 23 पॉइंट यहाँ लिखी हुई है 35 किलो जूल पर मोल है, नज़र आ रही है। और जब आप क्लोरीन की हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखेंगे तो ये है 10.21 किलो जूल पर मोल, 10.21 किलो जूल पर मोल है। देख रहे हो हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी कम है? जाहिर बात है क्लोरीन की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ की अगर बात करूं ना, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? तो आपके पास स्ट्रेंथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमोनिया की ज़्यादा है, एमोनिया के हमारे पास ज़्यादा है। ये भी गैस है ना, गैस और गैस के दरमियान ले रहे, तो ये भी गैस है और ये भी गैस है। हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिए, इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है, गैस को हमने ये इस गैस को हमने लिक्विड में ले रखा था, लिक्विड में, और लिक्विड से हमने इसको गैस में कन्वर्ट किया। इसको भी हमने लिक्विड बनाया, लिक्विड, और लिक्विड से हमने इसको गैस में कन्वर्ट किया। इसको याद कर ले दिमाग में, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है। तो स्ट्रेंथ को देखना है तो हमने देखना है इनके दरमियान ये जो फेस चेंज हो रही है ना, उस वक्त देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन उसकी क्या है, हाँ, और आप उसमें देखें जो है हीट ऑफ फ्यूजन उसकी क्या है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती रहती है ना, उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है। इसको अपने दिमाग में रख लें। इसी के लिहाज से आप किताब ने जो है यहाँ पर आपको यहाँ अगर मैं ग्रुप नंबर 7 आपके सामने बना चुकी, मुझे जगह जगह ज़रूर पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अगर आप देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो देखिए इसके दरमियान ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती रहती है ना, स्टेट चेंज होती रहती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा होगी। ये अगर मैं हीट ऑफ सब्लिमेशन देखता हूँ, हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसका ऑर्डर भी यही रही जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। आप जो है आयोडीन की, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है हीट ऑफ आयोडीन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, क्लोरीन की तो लिख दी थी यहाँ पर, ये क्लोरीन की लिखी हुई है 10.21, ये 10.21 किलो जूल पर मोल, 10.21 किलो जूल पर मोल ये आपके पास है। अच्छा, ब्रोमीन की भी मैंने यहाँ पर लिख दी थी, ब्रोमीन की आपके पास जो है यहाँ पर ये 15.43 किलो जूल पर मोल, ये ब्रोमीन के, ये क्लोरीन की आ जाएगी। अच्छा जी, आयोडीन की आपके पास जो है, आयोडीन की 20.27 हीट ऑफ वेपोराइजेशन 20.27 किलो जूल पर मोल, और फ्लोरीन के हमारे पास जो है वो है 3.26 किलो जूल पर मोल। ये मैं सारी वैल्यूज़ बात कर रहा हूँ किसकी? हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी हम लिक्विड से इनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है ना, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। तो बहरहाल हमारे टॉपिक एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था,
उसका ये पार्ट बी, पार्ट ए में कुछ बातें हुई थी, कुछ बातें पार्ट बी में हुई थी। खुलासा ये निकला है इस लेक्चर का कि जिसके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।